नमस्कार, आप DJT न्यूज देख रहे हैं, जहां हम आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। छोटी खबरें हो या बड़ी खबरें हो, हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। राणा साहब कह रहे थे उपचुनाव में ये पहले देखो 7 जगह चुनाव थे, 3 जगह 4 जगह ऐसा लग रहा था 3-4 अपन सीटें जीत लेंगे। फिर लास्ट में ऐसा लगा कि 2 सीट क्लियर है, अलवर की और दौसा की। फिर लास्ट में परिणाम में ये रहा कि अपन दौसा ही जीत पाए। वो भी एक आप बताओ सबसे टफ सीट मानते हैं। मैं मेरी नज़र से आज तक के जो चुनाव है तो हमने देखो मुराला जी के साथ, जे साहब के साथ हमने बहुत काम किया है विधानसभा चुनाव में। तो अब तक का जो मेरा अनुमान है, जो सबसे टफ सीट थी उसके सामने मैं खुद लड़ रहा था, लेकिन मैं उसमें हताश नहीं था। मैंने मेरा शुरू से कॉन्फिडेंस है, हम 2 बार प्रधान बने, मैं अब MLA भी बने, सरपंच बने, पता नहीं क्या क्या बने, हम 3-4-6-7 चुनाव हो गए, मेरे 7 चुनाव हो गए। तो मैंने कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़े और वो चुनाव अब नेताओं के, जनता के, आपके आशीर्वाद से हम वो चुनाव जीते। उसमें मुराला जी मीणा साहब का, सचिन पायलट साहब का, सभी हमारे नेता साहब जी गहलोत साहब भी उसमें आए थे। सभी नेताओं का एक मान बढ़ा, एक सम्मान बढ़ा। उसमें मैं एक अलग चेहरा निकल के आया दौसा में। और उसमें आप बांदीकुई के जितने भी ये जो चेहरे बैठे हैं ना, ऊपर से स्टेज से लेकर सामने तक, ये मेरे को पता है आप लोगों ने हमारे लिए कितना काम किया, पता हमको पता है। डेली कहीं न कहीं आप मेरे को चुनाव के अंदर मिलते थे, एक लगाव था आप लोगों से। अब वो इस लगाव का तो देखो, मैं कभी हो सकता है कभी कर्ज कब चुकाऊं मैं इसका, ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तगड़ा आपका जबरदस्त लगाव था। आप सर्व समाज के जो लोग थे वो आप दौसा में प्रचार कर रहे थे जैसे कि कोई बांदीकुई में चुनाव हो रहा हो। मैं ऐसे देख रहा था उस टाइम पे। अब बांदीकुई में कितने लोग हैं, उसमें चाहे GR साहब ने मोटिवेट किया हो, चाहे अपने सचिन पायलट साहब ने किया हो, चाहे मुराला जी ने मोटिवेट किया हो, लेकिन सबसे ज्यादा दौसा के तो हमारे नेता लोग, हमारे जनता थी साथ में। सबसे पूरी लोकसभा के अंदर से अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कार्यकर्ता उस चुनाव में गए तो बांदीकुई से गए वो, और वो भी सभी समाज के गए। इसमें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ आपको, सर्व समाज के चेहरे थे उसके अंदर। मैंने देख रहा था बाहर से भी आप लोग, कई ऐसे आदमी थे जो भले मेरे चुनाव में से, वो मुकेश जी भी आ गए थे चुनाव में ना, वो हो रहे थे अपने कटरा रहते हैं, वो भी आए थे काटरवाड़ा के। मैंने देखो उसमें कहाँ से आदमी कहाँ प्रचार, मैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बांदीकुई के लोगों ने बहुत अच्छा मेरा सहयोग किया था। और साथ में ये जो व्यू रचना रची गई थी वो तो आप लोगों को और मुरारी जी को मेरे को पता है इस बारे में सारा ज्यादा, आगे किस तरीके से किसको चेपना है, जो ढंग से चेपा है, बहुत तरीके से चेपा है। अरे तय कर लिया था आगे पहले चुनाव, इसको टिकट मिलेगा उधर तो इसको टिकट इधर मिलेगा। तैयारियां हमारी पहले ही थी, ये तैयारियां हमारी, आज मैं खुलासा कर रहा हूँ चीजों का, ये हमारी तैयारियां पहले ही थी। और ये हमको कॉन्फिडेंस था हम चुनाव जीतेंगे। और देखो आप, मैं बताऊं, चुनाव बहुत बढ़िया था, बहुत तगड़ा चल रहा था, सरकार के सामने चुनाव लड़ रहे थे आप लोग। और मैं कह रहा था ना, ऐसे चुनाव कभी नहीं देखा मैंने, ऐसी स्थिति थी उस दिन जब मैं देख रहा था। उस दिन आपकी बहुत बुरी स्थिति थी उस दिन जब वोटिंग हो रही थी, मेरी आंखों के सामने मंत्री विधायक फर्जी मतदान कर रहे थे मेरे सामने। मतलब मंत्री फर्जी मतदान कर रहे थे और विधायक फर्जी मतदान कर रहे थे, और वो भी 5-5 विधायक, कितने 5-5 विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। लेकिन मेरे को विश्वास था इस जनता के ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर, मेरे को विश्वास था अगर अपन चुनाव जीतेंगे तो कुछ भी कर लो। मैं तो उस दिन भी साहब वो वोटिंग होने के बाद कार्यालय में मैंने क्या कहा तो उस दिन, अगर कुछ भी कर ले चुनाव तो अपनी जीतेंगे। कॉन्फिडेंस था, जनता साथ थी। उसमें देखो लंबा बोल गया, उसमें बहुत से कारण थे। हमारे पिताजी ने बहुत बड़ी राजनीति, लंबी राजनीति करी थी, पार्टी के साथ रहते 10-15 साल से मैं भी हूँ। और इस जीत में सबसे ज्यादा अगर श्रेय नेताओं का जाता है मुरारी तो देखो, यही तो सांसद और यही MLA भाई, ये तो है ही है। इसमें बड़े नेताओं का जाता है वो सचिन पायलट साहब का, बहुत तगड़ा उन्होंने मेरे लिए जो काम किया। एक दिन तो इतना, मतलब 10-11 घंटे किसी के साथ डोलना, खुद गाड़ी चलाना, मेरे को साइड में बैठाना, ये मैं तो सौभाग्य वाली समझता हूँ।
भाई मैं तो सौभाग्य समझता हूँ, इतने लिए इतना उन्होंने काम किया। फिर हमने एक बार 10 तारीख को उनको याद किया, पायलट साहब को, वो आए और वो मेरे को उस दिन स्टेज बोले थे, यार तू है ना हताश मत हो। मैं हताश नहीं हूँ, मैं कई चेहरे देख के अंदर सुबह था। मैं बता दूं आपको, चुनाव में ऐसा होता है, लेकिन चल गए, सब चलता है, राजनीति में सब चलता है। ये पब्लिक ने सबको सलटा दिया, सामने वाले को उनको भी सलटा दिया। मैं बता दूं आपको, अपने देखो अलग से हिसाब किताब है। साहब कहीं नाराज हो जाए पर तो लाइन खींच काम करने वाला आदमी है। क्या करके लाइन खींच के काम करेंगे, बाकी अपने अपने नेतागिरी अपने हिसाब से करो, जो भी है करो। तो मैं फिर एक बार आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको सबको पंच पे नेता बैठे उनको, सामने जो बांदीगिरी सर्व समाज की जनता बैठी उनको, अगर आपने एक शानदार आयोजन रखा दोनों सांसदों का और 200 विधायक का, और वहाँ से जब घुसा था वैसे ठीक ठाक था मामला, ऐसा लग रहा था मैं विधायक यहाँ कहूँ वहाँ कहूँ। चलो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस बहुत बड़ा कार्यक्रम में हम भी खा के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए DJT न्यूज, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे हम आपको तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।